गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। और गाइस, आज की जो वीडियो है ये मेरी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक तो टैक्स पर्पस से इम्पोर्टेंट है, दूसरा उन पेरेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसका मोटिव सिर्फ़ और सिर्फ मेरा जागरूकता फैलाना है और ये बताना है कि गवर्नमेंट द्वारा एक ऐसी स्कीम बनाई गई है जिसमें पेरेंट्स बेटी की अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये स्कीम बनाई गई है। आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे, सुकन्या समृद्धि योजना, यानी कि SSY इसे बोलते हैं। और इसका एक ही मोटिव है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यानी कि आज मैं पूरी की पूरी इस वीडियो में मेरा मेन मोटिव आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देना है कि ये क्या होती है, किन के लिए है, किस ने बनाई है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी इसमें, क्या क्या नहीं होंगी। तो एक तो ये एजुकेशन पर्पस से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, दूसरा टैक्स पर्पस से भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और तीसरा अब आप पेरेंट्स लोग, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस योजना को लेकर आप, इस योजना की स्कीम को समझकर आप, अगर कोई आपकी छोटी बेटी है 1 साल की 2 साल की, तो उसके लिए ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप उसका छोटा छोटा अमाउंट जो है वो जोड़ते रहें। और आपको, यानी कि जब आप मैच्योरिटी के टाइम पे आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट जो है इसमें मिल सकता है। तो गाइज, स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड आपकी सारी की सारी जो है डाउट्स हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। तो हर एक चीज़ में ये वीडियो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखें गाइस। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हर एक चीज़ की वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं गाइस, वहाँ से पढ़ के आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, सुकन्या समृद्धि योजना आज की इस वीडियो का मेरा मेन टॉपिक है और इसकी एक ही मोटिव है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना के इस आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट, साइलेंट इसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है, पार्शियल विड्रॉ, 20 ईयर, ये व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड, मतलब इन सब चीज़ों पे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, यानी इन सब चीज़ों पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट, इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। राइट, क्या नाम है इसका? सुकन्या समृद्धि योजना। आपसे सेकंड क्वेश्चन अगर पूछा जाए एट द इंटरव्यू पर्पस में, आप पूछ लिया जाता है इंटरव्यू के टाइम पे, ये योजना किसके द्वारा शुरू की गई, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या सेंट्रल गवर्नमेंट? तो ये केंद्र एक योजना है, केंद्र की योजना है एक, तो केंद्र सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। लाभार्थी देश की बालिकाएं, यानी कि ये बॉयज के लिए नहीं है, बॉयज के लिए एक दूसरी स्कीम है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये स्पेशली जो बनाई गई है वो लड़कियों के लिए है, देश की बालिकाओं के लिए है जिनकी एज 10 साल से कम की है। और इसका उद्देश्य है बेटियों का भविष्य उज्जवल बनाना। ओके गाइस, नाउ यहाँ बात करेंगे अब हम कि भाई जो सुकन्या समृद्धि योजना है, वेट अ मिनट, मैं पेन लेता हूँ। ओके, सुकन्या समृद्धि योजना गाइस 22 जनवरी 2015 को, यानी कि 22 जनवरी 2015 को ये हमारी शुरू की गई थी। वापस लेकर आता हूँ मैं इसको, मैं आपके लिए पेन ले लेता हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में ज़्यादा। 22 जनवरी 2015 को हमारी सुकन्या समृद्धि योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जी इसका शुरुआत की गई थी। राइट, इस योजना के अंतर्गत बेटी के माता पिता द्वारा बेटी के लिए बचत खाता किसी भी राष्ट्रीय बैंक में या फिर किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोला जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में 22 जनवरी को। और जो पेरेंट्स लोग हैं वो अपनी बेटी का खाता किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं इस स्कीम के अकॉर्डिंग। वह सभी माता पिता जो अपनी बेटी की पढ़ाई शादी के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात आती है भाई एजुकेशन, तो वह यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा, शादी वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा, वह इस योजना के अंतर्गत बचत खाता खोल सकते हैं। और गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए इसमें, इस खाते को खोलने के लिए जो मिनिमम अमाउंट है गाइस वो है 250 रुपीज। राइट, और तथा अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपए। तो मेरा इतना मानना है कि भाई 1.5 लाख रुपए तो कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन 250 तो अफोर्ड हर एक फैमिली कर सकती है।
ठीक है, अपनी बेटी के लिए। और यहाँ पे देखिए, पहले सुकन्या समृद्धि योजना में 2020 के अंतर्गत 9.1% का ब्याज मिलता था, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 9.1% था गाइस। इसका मैंने एक चार्ट भी बनाया है, आगे आपको बता दूंगा अच्छे से। लेकिन अब ये 8.6% की दर रह गई है। और गाइस, ईयर टू ईयर इसमें चेंजेस होते हैं, कभी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल कम ही हुआ है। ठीक है, आगे और मैं डिस्क्राइब कर दूंगा इसको, ध्यान से इसको पूरे को समझते जाइए। नाउ, इसमें अगर हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी बेटियों को लाभ मिल सकता है, तो गाइज यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई मेरे घर में तो 4 बेटियां हैं, मेरे घर में 3 बेटियां हैं, मेरे घर में 2 बेटियां हैं, तो कितनी बेटियों को यहाँ पे इस बेनिफिट मिलेगा इस पॉलिसी में, इस स्कीम में। सुकन्या समृद्धि योजना 2011-21 के अंतर्गत केवल एक परिवार की 2 बेटियों को ही इसमें क्या मिल पाएगी, बेनिफिट मिल पाएगा, लाभ मिल पाएगा। और यदि एक परिवार में 2 से अधिक बेटियां हैं तो इस योजना का लाभ केवल उस परिवार की 2 बेटियों को ही मिलेगा गाइस, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला है इसमें, आगे जब आप इसको पढ़ेंगे, कि अगर कोई ट्विंस हो गए हैं और एक लड़की पहले है तो गाइस वो उनको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि अगर ट्विंस हुए हैं तो उसको बेनिफिट पूरा का पूरा मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत वह सभी लोग अपनी बेटी का खाता खोल सकते हैं जो बेटी की शादी तथा पढ़ाई के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं। गाइज, आज के इस दौर में भाई सबको ये लगता है कि भाई दहेज जाएगा, डॉरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें। तो मेरा आप सभी से ये है कि भाई इस स्कीम को समझें, इस स्कीम को जानें। बहुत कम लोगों को इस स्कीम के बारे में पता है कि भाई सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और कैसे इसको शुरुआत किया जाए। तो आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं, वो बैंक की सारी डिटेल जो है मैंने आप बहुत अच्छे से उनको बताया मैंने, आगे स्लाइड में मैं आपको दिखा भी दूंगा कि उन बैंक में जाइए, अपने डॉक्यूमेंट क्या क्या है वो मैं आपको आगे बता ही रहा हूँ। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत गाइस देखेंगे आप 10 साल से कम की आयु की कन्याओं का खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना को सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आरंभ किया गया, ये मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं गाइज। तो गाइज थोड़ा सा इसको समझते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना दिसंबर अपडेट, ये अपडेट तो आती रहती हैं, दिसंबर फरवरी की बात नहीं है। लेकिन पोस्ट ऑफिस द्वारा 9 प्रकार की बचत की योजनाएं चलाई जाती हैं। राइट, आप जाते हैं भाई पोस्ट ऑफिस में एफडी करा लेते हैं, 5 ईयर प्लान्स ले लेते हैं। तो देखिए मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ जिनको पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के नाना जाना जाता है। ये 9 प्रकार की हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट हो गया, राइट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसे आप पीपीएफ के नाम से भी जानते हैं, राइट। और सुकन्या समृद्धि योजना भी देखिए इसमें शामिल कर ली। तो इसी तरह से ये 9 है, 5 ईयर सेविंग प्लान, ये सारी चीज़ें हैं। और इन पर जो है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है गाइस थोड़ा अच्छा मिल जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, और टाइम टू टाइम देखिए मैंने एक वर्ड लिखा है संशोधन, मतलब चेंजेस किया जाता है इन ब्याज दरों में, कम कभी ज़्यादा। और सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत फिलहाल 7.6% का ब्याज दर है करंटली का। सबसे लास्ट स्लाइड में मैंने आपको एक चार्ट भी बना के दिया है, उसको भी समझेंगे, बट स्टार्टिंग से आप इसको पूरा समझिए। फिर से मैंने वही एक बात और बताना चाहूँगा, इस योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियां ही उठा सकती हैं। और इसके अंतर्गत जब बच्चा 21 आयु का हो जाता है तो वह अपनी मैच्योरिटी राशि प्राप्त कर सकता है। यदि यह माना जाए कि इस योजना के अंतर्गत भविष्य में 7.6% ब्याज दर रहेगी, तो इस योजना के अंतर्गत जमा किए हुए पैसे जो हैं होने में यानी कि 9-10 साल के करीब करीब लग जाएंगे। आगे देखिए, इसका उद्देश्य, मेन मोटिव क्या है, SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना का मेन मोटिव क्या है गाइज। तो योजना का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है गाइज। ठीक है, दूसरा, विवाह योग्य होने पर पैसों की कमी ना आने देना, राइट। इसके बाद देश के गरीब लोग बचत खाते में अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी में होने वाले खर्च आसानी से पूरा कर सके, सरकार की यही प्रायोरिटी है। और अपनी बेटी का खाता न्यूनतम 250 रुपये बैंक में जमा करके आप खुलवा सकते हैं। SSY 2021 से देश की लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वह आगे बढ़ पाएंगी, ये मेरा भी मानना है। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ये इस बात आप लोग भी सहमत होंगे इस बात से कि हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि भाई ऐसी योजनाएं बनाई जाएं भविष्य में। मैं भी चाहता हूँ कि और भी इस तरह से योजना बनाई जाए जिसमें हम लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दें, आगे आने का मौका दें, राइट। इस योजना के जरिए लड़कियों की भ्रूण हत्या को रोकना भी है गाइस, राइट।
आगे चलते हैं। नाउ ये मैंने देखे गाइज आपके लिए एक फाइनेंशियल ईयर और इसके इंटरेस्ट रेट का चार्ट आपको समझाने की कोशिश की है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे भाई 2014 15 इस तरह से आप देख रहे हैं, और इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखिए यहाँ पे। राइट, तो अभी फिलहाल यहाँ तक थे, तो अब आगे 2016 17 18 19 20 का देखिए 2021, तो यहाँ पे करंटली क्या है वो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बता रखा है। और गाइज इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि भी सुकन्या समृद्धि योजना में हमें पैसा बीच में चाहिए, आखिर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, या इस तरह के केसेस के हमें पहले पैसा निकालना है। तो गाइज यहाँ पर देखिए क्या है कि भाई इसके अंदर खाता खुलने के कन्या 18 साल होने के बाद या 21 साल होने के बाद शादी होने तक चलाई जा सकती है। ठीक है, और कन्या 18 साल की अगर हो जाती है उसके पश्चात उसकी पढ़ाई के लिए कुल जमा राशि से 50% हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये भी गाइस बहुत है, लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हमारा 10 लाख जुड़ा है तो 5 लाख रुपए हम बिटिया की एजुकेशन के पर्पज से हम उसको खर्च कर सकते हैं। 21 साल होने के पश्चात शादी के लिए पूरा जमा धनराशि निकाल सकते हैं। राइट, ठीक है। और मेन बात क्या है कि यह खाता बेटी के 21 साल पूरे होने पर ही मैच्योरिटी होगा, परिपक्व होगा, कुल ब्याज के साथ। गाइस सुकन्या समृद्धि योजना खाते में धनराशि जमा कैसे करें, सबसे बड़ी बात है। तो गाइस देखिए जितने भी बैंक द्वारा अलॉट किए गए हैं मोड ऑफ पेमेंट आप उसमें कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 2021 खाते के धनराशि कैश, डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट से जमा कर सकते हैं। जिस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग यानी कि कोर मेरे अकॉर्डिंग सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, ये इसकी शायद फुल फॉर्म है, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, मुझे थोड़ा सा याद है। कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद हो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड से भी जमा कर सकते हैं। खाता खुलवाने के लिए नाम और अकाउंट होल्डर का नाम लिखना होगा। इन सभी आसान तरीके से कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी के खाते में पैसा जमा कर सकता है। आगे देखते हैं गाइस, होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। सुकन्या समृद्धि योजना SSY परिपक्वता और आंशिक निकासी। देखिए गाइज कुछ लोगों के माइंड में ये थोड़ी सी गलत फहमी भी पैदा हो जाती है कि क्या अमाउंट निकलेगा, कितने टाइम के बाद निकलेगा, इससे इसके एज का कोई मतलब है या नहीं है। तो देखिए गाइज कुछ लोग समझते हैं कि सुकन्या समृद्धि खाता 21 वर्ष होने के साथ परिपक्व हो जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, थोड़ा सा लेकिन पूरी तरह से गलत है ये। खाते की परिपक्वता के साथ लड़की की उम्र का कोई संबंध नहीं है गाइज। हालांकि खाता धारक केवल तभी राशि निकाल सकता है जब वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करता है और राशि का उपयोग उच्च अध्ययन यानी कि एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के और विवाह के लिए किया जा रहा है। राइट, इसकी परिपक्वता के बाद खाता बंद कर दिया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के उत्पादन पर खाता धारक की मृत्यु की स्थिति में खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति बिल्कुल है। यानी किसी की मान लीजिए डेथ हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट दिखा के वो पैसा आपको दे दिया जाएगा। राइट, और आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। यदि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत नहीं जमा हो पाए पैसा तो क्या हो पाएगा। देखिए गाइस इसमें एक सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं, बहुत सारे रीजन होते हैं कि हमसे 500 रुपये तक भी नहीं हो पाते कभी कभी, तो ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती है। राइट, तो यहाँ पर किसी कारणवश अगर सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता धारक रकम नहीं जमा कर पाता है तो उसे 50 रुपये सालाना की पेनल्टी देनी पड़ेगी, 50 रुपये साल की पेनल्टी। राइट, और इसी के साथ हर साल की न्यूनतम राशि का भुगतान करना होगा। यदि पेनल्टी नहीं चुकाई गई तो सुकन्या समृद्धि खाते में सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज दर होगी। राइट, 4% है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री कन्या विकास योजना टैक्स बेनिफिट, तो गाइज ये देख लेंगे जो मेरी वीडियो देख के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, इसमें सेक्शन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग सेक्शन 80C के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना में जमा की गई धनराशि, ब्याज की राशि तथा मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री किया गया है। इस चीज़ को हमें ध्यान देना है, ये बहुत एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। ठीक है, और देखिए गाइज इसके लाभ यहाँ पे लिखे गए हैं। आप 1.5 लाख रुपए तक कर कटौती स्वीकार है। ठीक है, इसके तहत जमा ब्याज सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको बता दी हैं। इसको आराम से आप देखिएगा, 80C के अकॉर्डिंग आप इसे कर में छूट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये स्कीम है, मेरे अकॉर्डिंग भी टैक्स बेनिफिट से भी बहुत बेटर है। इसके बाद आगे देखेंगे आप यहाँ पे
तो सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अधिकृत बैंक देखिए इलाहाबाद बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, आंध्रा बैंक, मतलब प्राइवेट बैंक एंड कॉरपोरेट बैंक, प्राइवेट बैंक्स, सरकारी बैंक्स सब इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। बैंक ऑफ आप किसी भी बैंक में जाइए, ये बैंक की मैंने कुछ लिस्ट दी है, टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है गाइज। आप इन बैंक में जाके सुकन्या समृद्धि योजना अपनी बेटी के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नाउ देखिए, मैंने एक छोटा सा चार्ट जो है आपके लिए डाला है कि फॉर एग्जांपल अभी जो करंट रेट है, ये कल का जो रेट है ये 7.6%, यानी कि अगर आप देखिए ईयरली 2,000 रुपये मंथली अगर आप देते हैं तो आपका साल का 24,000 रुपये इन्वेस्ट होता है। आपकी बेटी की एज क्या है, 1 ईयर है, राइट। और स्टार्टिंग आपने कब किया है, 2021 से ही किया है, गॉट इट। तो देखिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो होगा 3,60,000 रुपये, राइट। टोटल ब्याज आपका इतना बनेगा। और कब आपकी मेच्योरिटी होगी पूरी की पूरी, 2042 में, यानी 2021 से 2042 में। और मेच्योरिटी वैल्यू जो है वो देखिएगा इस 10,18,425। तो बहुत अच्छा बेनिफिट इस स्कीम में गवर्नमेंट आपकी बेटी के लिए प्रोवाइड कर रही है। सो गाइज, यहाँ पे इस चार्ट के जरिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में आई। आई होप आपको सुकन्या समृद्धि योजना मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। अगर आप चाहते हैं कि अपनी बेटी की, अभी आप सोच रहे हैं कि वो बेटी की एज जो है 8 है, 7 है, 5 है, तो गाइज एक मिनिमम अमाउंट से आप किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक में जाके, जो मैंने लिस्ट आपको बताई है 28 अप्रॉक्सीमेटली है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अभी इसमें इतना है, तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं और साथ के साथ आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा। सो गाइज, मेरे द्वारा बताई गई सारी की सारी जानकारी आपके अगर काम आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर गाइज।